लगभग सूक्त 90। ऋषि गृत्समदः भार्गव शौनक। देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप वीरांग रूपा। हे इंद्रदेव, अन्न प्राप्ति के लिए ही वह निमित्त करने वाला रथ निर्माण करता है, वैसे ही हम तुम्हारे लिए अन्न प्रस्तुत करते हैं। तुम हमसे भली प्रकार परिचित हो। हम वंदना से तुम्हें प्रकाशमान करते हैं और तुमसे सुख की विनती करते हैं। हे इंद्रदेव, हमारे पालक और रक्षक हो। तुम अपने आराधकों की रिपुओं से सुरक्षा करते हो। तुम हविदाता के मालिक हो और उसके रिपुओं और रिपुओं को भगाते हो। हवि से सेवा करने वाले के लिए तुम यह कर्म करते हो। हम यज्ञानुष्ठान करते हैं। वंदनाकारी हविदाता और कर्मवान व्यक्ति को इंद्रदेव शरण देते और कार्यों में निपुण बनाते हैं। मैं इंद्रदेव का प्रार्थनाकारी और उनका प्रशंसक हूँ। उनके प्रार्थनाकारी प्रथम बढ़ोतरी को ग्रहण करते हुए और फिर शत्रु का पतन कर पाएं। जो नया वंदनाकारी इंद्रदेव के पास स्तुति पाठ करते हैं, उसकी धन की इच्छा को इंद्रदेव पूरा करते हैं। अंगिरा वंशजों के श्लोकों से हर्षित हुए इंद्रदेव ने उन्हें धेनु लाने का रास्ता दिखाकर उनकी वंदना की। अंगिरा वंशजों के श्लोकों से हर्षित हुए इंद्रदेव ने उन्हें धेनु लाने का रास्ता दिखाकर उनकी वंदना की। वंदनाकारियों की वंदना पर इंद्रदेव द्वारा उषा को छिपाकर घोड़े के नगरों का पतन किया। तेजस्वी, साधना एवं दर्शनीय इंद्र तपस्वी के लिए सदैव तैयार रहते हैं। वे शत्रुहंता इंद्रदेव प्राणधारियों को कष्ट देने वाली वस्तु का मस्तक छिन्न कर फेंक देते हैं। वृत्त को समाप्त करने वाले तथा किले ध्वंस करने वाले इंद्रदेव ने अंधकार को रचित करने वाले दस्युओं का नाश किया। उन्होंने मनुष्य के लिए धरा और जल निर्माण किया। वह यजमान की सुंदर अभिलाषाओं को पूर्ण करें। जल की प्राप्ति हो वंदनाकारियों ने सदैव इंद्र की बढ़ोतरी की। जब इंद्रदेव ने हाथ में वज्र को थामा, उससे असुरों को समाप्त कर उसके लौह किले को ध्वस्त कर डाला। हे इंद्रदेव, तुम्हारी समृद्धि वाली दक्षिणा वंदनाकारी का अभीष्ट पूर्ण करती है। उस दक्षिणा को हमारे अलावा अन्य को नहीं प्रदान करना। बताओ, उस दक्षिणा को हमारे अलावा अन्य किसी को नहीं प्रदान करना। हम संतान परिपूर्ण हुए इस अनुष्ठान में वंदना करेंगे। सूक्त 91। ऋषि गृत्समदः शौनक। देवता इंद्र छंद त्रिष्टुप जगति। जगत को जीतने वाले धन, मनुष्य, धरा, घोड़े, धेनु और जल आदि को जीतने वाले अजय इंद्र के प्रति उनका इच्छित सोम लाओ। सभी को पराजित करने वाले विकराल कर्म द्वारा उल्लंघन न करने योग्य जगत के उत्पत्तिकर्ता सदैव जयशील इंद्रदेव के लिए नमस्कार परिपूर्ण अभिवादन करो। अनेकों को पराजित करने वाले यजन योग विजेता, रिपु संहारक, सोम से आह्लादित प्रजा का पोषण करने वाले इंद्रदेव के पुरुषार्थ का कीर्ति गान करते हैं। जिनके दान की तुलना न हो सके, हिंसकों का पतन करने वाले, इच्छित भ्रष्ट करने वाले, दर्शनीय कर्मों में कभी न पराजित होने वाले, कर्मवान को उत्साह देने वाले, जगत व्यापी श्रेष्ठ इंद्रदेव ने उषा द्वारा सूर्य को प्रकट किया। श्रेष्ठ इंद्रदेव ने उषा द्वारा सूर्य को प्रकट किया।
इंद्रदेव की वंदना करने वाले अंगिराओं ने अनुष्ठान द्वारा जल को अभिप्रेरित करने वाले इंद्रदेव से हरित धेनु का रास्ता ज्ञात किया। हे इंद्रदेव, हमको महान धन और ख्याति प्रदान करो, सौभाग्य दान करने धन की वृद्धि करो, सौभाग्य दान करके धन की वृद्धि करो। हमारी वाणी में माधुर्य भरो, हमारी देह की सुरक्षा करो, हमारे लिए समस्त दिन सुख से पूर्ण हो। सुक्त 92। ऋषि गृत्समद भार्गव शौनक देवता इंद्र छंद अस्ति अतिश कोरी। अत्यंत बलिष्ठ पूजनीय इंद्रदेव ने अपनी कामनानुसार त्रिकद्रु को अनुष्ठान में मिलाया। सोम ने इंद्रदेव को श्रेष्ठ कर्म सिद्धस्त करने के लिए हर्षित किया। सत्यरूप उज्ज्वल सोम तेजस्वी इंद्रदेव को हर्षित करें। तेजस्वी इंद्रदेव ने कृवि को अपने शक्ति से जीता, अपने तेज से अंबर धरा को पूर्ण किया। वे सोम की शक्ति से बढ़ोतरी को प्राप्त हुए। इंद्रदेव ने सोम का एक हिस्सा अपने पेट में धारण किया तथा शेष भाग को देवों के लिए प्रदान किया। यह सत्यरूप उज्ज्वल सोम इंद्रदेव को संतुष्ट करे। हे इंद्रदेव, तुम शक्ति पृथक यज्ञ से प्रकट हुए। तुमने पौरुष में बढ़ोतरी ग्रहण कर हिंसा करने वाले दुष्टों पर विजय पाई। तुम सत्यासत्य के ज्ञाता हो। वंदनाकारी को सिद्ध करने वाला इच्छित समृद्धि प्रदान करो। हे इंद्रदेव, तुम जगत को नचाते हो। तुमने जो हितकारक कर्म पूर्व में किए थे वे सूर्यमंडल में प्रशंसा योग्य हुए। अपनी शक्ति से वृत्त को समाप्त कर तुमने जल को बहाया। तुम सत्कर्मा हो, अन्न और शक्ति के ज्ञाता हो। सूक्त 93। ऋषि गृत्समद भार्गव देवता बृहस्पति ब्राह्मणस्पति छंद जगति तिष्ठुप। हे ब्रह्मणस्पते, तुम देवों में अद्भुत और कवियों में महान हो। तुम्हारा अन्न सबसे श्रेष्ठ है। तुम प्रशंसा किए हुओं में महान एवं श्लोकों के स्वामी हो। तुम हमारी वंदना से शरण देने हेतु अनुष्ठान स्थान में विराजो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे राक्षसों का वध करने वाले ज्ञानवान ब्राह्मणस्पते, देवों ने तुम्हारा अनुष्ठान भाग पाया है। जैसे सूर्य अपनी दीप्ति से किरणें रचित करते हैं, वैसे ही तुम श्लोक रचित करो। हे ब्राह्मणस्पते, समस्त तरफ से निंदकों और अंधेरे को मिटाकर तुम चमकते हुए रिपुनाशक बादलों को छिन्न भिन्न करने वाले अद्भुत रथ पर सवार हुए हो। हे ब्रह्मस्पते, तुम अभिदाता को महान मार्ग पर ले जाने वाले हो। उसकी पाप से सुरक्षा करते हो। तुम अपनी महिमा से वंदना न करने वाले को कष्ट देते और आवेशों का पतन करते हो। हे ब्रह्मस्पते, तुम इसके रक्षक हो। उसे कोई कष्ट नहीं दे सकता, उसे पाप नहीं व्यापता, उसे रिप नहीं समाप्त कर सकते। तुम उसके लिए समस्त हिंसा करने वालों को दूर भगा दो। हे ब्रह्मस्पते, तुम दिव्य कर्म वाले उत्तम रास्ते पर चलकर हमारी सुरक्षा करते हो। तुम्हारे प्रति अनुष्ठान करते हुए हम मंत्र पाठ द्वारा वंदना करते हैं। हमारे प्रति कुटिलता करने वाले की मति बिगड़ जाए और उसे शीघ्र ही समाप्त हो जाए कर दे। हमारे प्रति कुटिलता करने वाले की मति बिगड़ जाए और उसे शीघ्र ही समाप्त कर दें। ब्राह्मणस्पते, जो घमंडी हमारे निकट पधार कर हमको मारना चाहें,
उसे महान मार्ग से हटाकर अनुष्ठान के लिए हमारा रास्ता आसान कर दो। हे ब्रह्मस्पते, हमको बाधाओं से रक्षित करो, हमारी संतान का पालन करो, हम पर हर्षित होकर मधुर संकल्प बोलो, देव निंदकों को समाप्त करो, जिससे पूर्व धूर्त मनुष्य सुखी न हो। देव निंदकों को समाप्त करो, जिससे धूर्त मनुष्य सुखी न हो। हम तुम्हारा आवाहन करते हैं। हे ब्रह्मस्पते देव, तुम्हारी बढ़ोतरी होने पर धन पावें। जो निकटस्थ या दूरस्थ रिपु हम पर विजय ग्रहण करना चाहते हैं, उस अनुष्ठान विहीन रिपुओं का पतन करो। हे ब्रह्मस्पते, तुम शुद्ध हो, अभीष्ट पूर्ण करने वाले हो। तुम्हारी सहायता से हम महान अन्न पाएंगे। हमको पराजित करने की अभिलाषा करने वाला दुष्ट रिपु हमारा स्वामी न बन जाए। हम महान श्लोक द्वारा पुनीत हुए अपने को उन्नत बनाएं। हे ब्रह्मस्पति देव, तुम्हारा दान मिस्टेक भी बहुत हो। पते हो तो पति आ गए। देव, तुम्हारा दान अनुपम है। तुम अभिलाषी फल देते हो, संग्राम में रिपुओं को कष्ट देते हो। तुम अटूट शक्ति वाले उग्र एवं अहंकारियों को दबाते हो। हे ब्रह्मस्पति देव, जो देवों से पृथक हृदय वाला अहंकारी हमें समाप्त करना चाहता है, उसका अस्त्र हमारा स्पर्श न कर पावे। हम शक्ति पर पूर्ण हों और रिपु के आक्रोश को समाप्त करने में सामर्थ्यवान हों। हे ब्रह्मस्पति, संग्राम काल में नमस्कार पूर्वक पुकारे जाने के योग्य हैं। वे संग्राम करते और समस्त प्रकार की समृद्धि प्रदान करते हैं। वे सभी के स्वामी हिंसक रिपु को सेना के रथ ध्वस्त करने के तुल्य तोड़ते हैं। रिपु के सेना को रथ ध्वस्त करने के तुल्य तोड़ते हैं। हे ब्रह्मस्पते, संताप देने वाले तेज अस्त्र से दैत्यों को दुखी करो। जिन्होंने तुम्हारे महाबलिष्ठ होने पर तुम्हारी सुरक्षा की थी, तुम अपनी उसी प्राचीन वीरता को प्रकट कर निंदकों को विनष्ट कर दो। हे यज्ञ में उत्पन्न ब्रह्मस्पते, आर्यों द्वारा पूजित दीप्यमान अनुष्ठान वाला धन सुशोभित होता है, उसी तेज युक्त धन को हमें प्रदान करो। हे ब्रह्मस्पति देव, विद्रोही रिप पर धन कांक्षी देवों से पृथक सोमगान से पृथक राक्षसों के लिए हमको मत सौंप देना। हे ब्रह्मस्पति देव, तुम महान को त्वष्टा रचित किया है, अतः तुम समस्त साम का उच्चारण करने वाले हो। यज्ञ कार्य द्वारा तुम ऋण का परिशोध और विद्रोही का नाश करते हो। हे अंगिरावंशी, हे ब्राह्मणस्पते, पर्वतों ने धेनु को छिपा लिया। जब यह भेद खुला तब तुमने धेनु को निकाला और इंद्रदेव की सहायता से वृत्त द्वारा रोकी गई जल राशि को गिराया। हे ब्रह्मस्पते, हमको सुखी बनाओ। देवगण जिसकी सुरक्षा करते हैं, वही कल्याण को वहन करने वाला होता है। हम पुत्र पौत्र परिपूर्ण हुए इस अनुष्ठान में श्लोक गाएंगे। सूक्त 94। ऋषि गृत्समदः भार्गवः शौनकः। देवता बृहस्पति छंद जगति तिष्ठु। हे ब्रह्मस्पति देव, तुम जगत के अधीश्वर हो, हमारी वंदना को स्वीकार करो। हम इस नवीन श्लोक द्वारा तुम्हारी अर्चना करते हैं। हम तुम्हारे सखा हैं, हमको इच्छित फल प्रदान करो। यह वंदनाकारी तुम्हारा पूजन करता है। हे ब्रह्मस्पति देव,
बहिष्कार योग्य मनुष्य को तुमने अपनी महत्ता से तिरस्कार किया, संबर को चीर डाला, रुके हुए जल को चलाया और जहाँ धेनु छिपी थी उस पर्वत में घुस गए। देवों ने महान ब्रह्मणस्पति की वीरता से पर्वत दृढ़ हो गया तथा स्थिर पेड़ टूट गया। उन्होंने गौओं को मुक्त कराया और श्लोक से शक्ति नामक असुर को हटा दिया। सूर्य को प्रकट कर अंधकार को दूर किया। पाषाण के तुल्य दृढ़ और मृदु जलों से परिपूर्ण जिस बादल का ब्रह्मस्पति ने भेदन किया, सूर्य की रश्मियों ने उससे रसपान कर जलप्रद वर्षा की और धरा पर सिंचा। हे मनुष्यों, ब्रह्मस्पति ने तुम्हारे लिए ही सनातन और दिव्य वृष्टि का दरवाजा खोला। उन्होंने मंत्रों को अद्भुतता प्रदान की और अंबर धरा को सुख वृद्धि करने वाला बनाया। विद्वान अंगिराओं ने खोलकर पणियों के किले में छिपाए गए धन को ग्रहण किया, फिर माया को देखकर पूर्व स्थान को ग्रहण किए। विद्वान अंगिराओं ने माया को देखकर उसी तरफ विचरण किया। उन्होंने अग्नि को प्रज्वलित कर पर्वत पर फेंका। वे पर्वतों को जलाने वाले अग्निदेव पहले वहाँ नहीं थे। ब्रह्मणस्पति बाण फेंकने में निपुण हैं। वे अपना इच्छित अभीष्ट धनुष द्वारा ग्रहण कर लेते हैं। उनका फेंका हुआ बाण कार्य सिद्ध करने में समर्थवान होता है। वे बाण दर्शनार्थ कान से प्रकट होते हैं। ब्रह्मणस्पति पंडित रूप हैं। वे समस्त पदार्थों को अलग करते और मिलाते हैं। तभी उनका पूजन करते हैं, तभी सूर्य उदय होता है। बृहस्पति वर्षा को प्रदान करने वाले हैं। उनका दान सर्वत्र विस्तृत और महान है। उन्हीं ने अन्न परिपूर्ण धन दिया है। यजमान और वंदनाकारी दोनों ही इस धन का तपस्यारत रहते हुए भोग करते हैं। समस्त तरफ रमे हुए वंदना योग ब्रह्मणस्पति अपनी शक्ति से विद्वान और बलशाली दोनों प्रकार के मनुष्यों की सुरक्षा करते हैं। वे दानशील स्वभाव वाले देवों के नेता रूप से विख्यात हैं और वे समस्त जीवों के स्वामी हैं। हे इंद्रदेव, हे ब्रह्मणस्पति, तुम समृद्धिवान हो। समस्त धन तुम्हारा है। तुम्हारे उद्देश्य को कोई नहीं रोक सकता। रथ में जुते घोड़ों के अन्न के प्रति दौड़ने के तुल्य तुम भी हमारी हड्डियों के प्रति दौड़े हुए पधारो। ब्रह्मणस्पति के घोड़े हमारी प्रार्थना सुना करते हैं। विद्वान अधर्यु सुंदर श्लोक परिपूर्ण हवि प्रदान करते हैं। ब्रह्मणस्पति हमारे पास पधार कर मंत्र स्वीकृत करो। ब्रह्मणस्पति के किसी कार्य में लगने पर उनका मंत्र फलदायक होता है। उन्होंने धेनु को निकाला, सूर्यलोक के लिए उसका हिस्सा किया। वे धेनु महान श्लोक के तुल्य अलग अलग अपनी शक्ति से गतिवती हुई। हे ब्रह्मणस्पति देव, तुम महान सिद्धांत वाले अन्न परिपूर्ण धन के स्वामी बने। तुम हमारे योद्धा पुत्र को संताप प्रदान न करो। तुम सभी के स्वामी हमारी प्रार्थना और अन्न रूप हवि की अभिलाषा करते हो। हे ब्रह्मणस्पति, तुम जगत के नियामक हो। हमारे श्लोक को जानते हुए हमारी संतानों को सुखी बनाओ। देवगण जिसकी सुरक्षा करते हैं वह कल्याण वाहक है। पुत्र 5 परिपूर्ण हुए। हम इस अनुष्ठान में तुम्हारा पूजन करेंगे। सूक्त 95। ऋषि गृत्समद भार्गव शौनक। देवता ब्राह्मणस्पति। छंद जगति। अग्नि को प्रज्वलित करने वाला यजमान रिपुवध में समर्थ है।
अग्नि को प्रज्वलित करने वाला यजमान रिपुवध में समर्थ हो, वंदना और अभिधान द्वारा समृद्ध हो। जिस यजमान ने ब्रह्मणस्पति मित्र भाव रखते हैं, जिस यजमान से ब्रह्मणस्पति मित्र भाव रखते हैं, वह पौत्र से भी अधिक समय तक जीवित रहता है। यजमान अपने पराक्रमी पुत्रों द्वारा रिपु के पुत्रों पर विजय ग्रहण कराएं। वह गोधन परिपूर्ण पौत्र विख्यात एवं सर्वज्ञाता है, जिसे ब्रह्मणस्पति मित्र मानते हैं। उसके पुत्र पौत्र भी समृद्ध होते हैं। नदी के प्रवाह से कछार टूटते हैं। सांड ऋषभों को पराजित करता है। सांड ऋषभों को पराजित करता है, उसी प्रकार ब्रह्मणस्पति का सेवक अपनी शक्ति से रिपुओं को शक्ति को ध्वस्त करता पराजित करता है। अग्नि की शिखा को जैसे कोई नहीं रोक सकता, वैसे ही ब्रह्मणस्पति से मित्र भाव पाए हुए यजमान को कोई नहीं रोक सकता। ब्रह्मणस्पति की सेवा करने वाला यजमान सबसे पहले बोधन प्राप्त करता है। वह अपनी शक्ति से रिपुओं को समाप्त करता है, जिसे वे मित्र रूप से स्वीकार करते हैं। वह सखा भाव से देखते हैं। उसी तरह सभी रस प्रवाहमान होते हैं। यह विविध अद्भुत रसास्वादन करने में समर्थ होता है। जिस यजमान को ब्रह्मणस्पति मित्र भाव से देखते हैं, उसी तरह समस्त रस प्रवाहमान होते हैं। वह विविध सुखों का उपभोग करने वाला महान भाग्य से परिपूर्ण हुआ समृद्ध ग्रहण करता है। सूक्त 96। ऋषि दृश्यमद भार्गव शौनक देवता ब्रह्मणस्पति छंद जगती। ब्रह्मणस्पति की वंदना करने वाला रिपुओं को समाप्त करे। देवों का आराधक देव विहीनों को पराजित करे। ब्राह्मणस्पति को संतुष्ट करने वाला संग्राम में भयंकर रिपुओं का नाश करता है। याज्ञिक यज्ञ द्वेषियों को धन ग्रहण करता है। ब्रह्मणस्पति का पूजन करो, घमंडी पर धावा बोलो, संयम में दृढ़ हो। ब्रह्मणस्पति के लिए अभी तैयार करने पर श्रेष्ठ धन ग्रहण करोगे। हम उनकी सुरक्षा चाहते हैं। देवों के पिता ब्रह्मणस्पति की जो यजमान श्रद्धापूर्वक सेवा करता है, वह अपने स्वजन और संतान से परिपूर्ण हुआ अन्न और धन ग्रहण करता है। जो यजमान घृत परिपूर्ण हवि से ब्रह्मणस्पति की सेवा करता है, उसे वे आसान रास्ते पर चलाते हैं और पाप निर्धनता तथा रिपु से बचाते हैं। वे उसके कार्य सिद्ध करते हैं। सूक्त 97। ऋषि कूर्मो गार्ड्समदो ग्रीष्मदो वा। देवता आदित्या छंद त्रिष्टुप। तेजस्वी आदित्यों के लिए जुहू द्वारा घी सींचते हुए मैं वंदना करता हूँ। सखा अर्यमा भग वरुण दक्ष और अंश मेरे पूजन पर ध्यान आकृष्ट करें। दया भाव वाले अनिद्य अहिंसित यशस्वी कर्मवान मित्र अर्यमा और वरुण रूप वाले मेरी इस प्रार्थना को ग्रहण करें। गंभीर बहुद्रष्टा दमन करने में समर्थमान प्राणधारियों के मन के जानकार आदित्य श्रेष्ठ हैं। दूर के पदार्थ भी उनसे दूर नहीं हैं। वे आदित्य गण स्थावर जंगम को निवास प्रदान कर समस्त भुवनों के रक्षक हैं। वे अनेक कार्य वाले प्राण रूप आदित्य भय उपस्थित सत्य के द्वारा ऋण का परिशोधन करते हैं। हे आदित्यों, भय उपस्थित होने पर तुम्हारी शरण सुख का हेतु बनाता है। हम तुम्हारे उस शरण को ग्रहण करें। अर्यमा सखा वरुण का अनुगत
हुआ मैं पापों को दूरस्थ करूं। हे अर्यमा, हे मित्रावरुण, तुम्हारा रास्ता आसान और निष्कंटक है। हे आदित्यों, हमको उसी मार्ग पर चलाओ। मृदु संकल्प करते हुए अद्भुत सुख प्रदान करो। माता अदिति, हमको रिपुओं से पार लगावें। माता अदिति, हमको रिपुओं से पार लगावें। अर्यमा, हमको आसान रास्ते पर ले चलें। हम अनेक पराक्रम से परिपूर्ण अहिंसक रहें तथा सखा और वरुण हमको सुख प्रदान करें। आदित्य, धरा, अंतरिक्ष, स्वर्ग, मत्स्य, जल तथा सत्य जगतों के धारण करता है। ये 3 सवन परिपूर्ण यज्ञ वाले अनुष्ठान से ही महिमावान हुए हैं। हे अर्यमा, हे सखा और वरुण, तुम्हारा कार्य प्रशंसनीय है। स्वर्ग के तुल्य तेजस्वी रंग वाले ज्योतिर्मान वर्षा के कारण भूत सचेष्ट न झुकने वाले नेत्रों से परिपूर्ण अहिंसित वंदनीय आदित्यगण संसार के लिए अग्नि, पवन और सूर्य का रूप धारण करते हैं। हे वरुण, तुम देवता हो या मनुष्य, सभी के स्वामी हो। 100 साल देखने के योग्य करो। 100 साल देखने के योग्य करो, जिससे हम पुरखों की उम्र को भोग सकें। हे वास प्रदान करने वाले आदित्यों, हम दाहिने बाएं सम्मुख पीछे के वहम में नहीं पड़ते। सम्मुख पीछे के वहम में नहीं पड़ते। कच्ची मति वाला अधीर होकर भी भ्रम में न पड़े। मैं तुम्हारे द्वारा आसान रास्ते पर चलाया जाता हुआ आनंद रूप तेज ग्रहण करूं। अनुष्ठान स्वामी आदित्यगण की हवि प्रदान करने वाले यजमान को उनकी कृपा दृष्टि से पालन सामर्थ्य ग्रहण होती है। यह धन परिपूर्ण विख्यात एवं प्रशंसित हुआ रथ पर चढ़कर यज्ञ स्थल को ग्रहण करता है। वह यजमान तेजवान, अहिंसित, अन्नवान, पुत्रवान हुआ महान जल के पास निवास करता है। आदित्यों की शरण में रहने वालों को कोई रिपु समाप्त नहीं कर सकता। मैं आदित्य, सखा, वरुण, हम यदि तुम्हारे प्रति कोई अपराध करें तो भी उसे क्षमा करो। हे इंद्रदेव, हम यदि तुम्हारे प्रति कोई अपराध करें तो भी उसे माफ करो। हे इंद्रदेव, हम विशाल तेज और अभय ग्रहण करें, हमको अंधेरी रात नष्ट न करें। आदित्यों का अनुसरण करने वाले को अंबर, धरा संतुष्ट करते हैं। वह भाग्यवान अद्भुत रस ग्रहण कर समृद्ध होता है। संग्राम में रिपु को पराजित करता हुआ चलता है। जगत के आधे भाग में धरा पर वह कर्म साधन करने वाला होता है। हे पूजनीय आदित्यों, विद्रोहियों को तुमने मायापूर्वक अधीन किया और रिपुओं के लिए बंधन उत्पन्न किया। हम उस माया और बंधन को अश्व पर सवार मनुष्य के तुल्य लांघें और हिंसा रहित हुए परम सुख के सुंदर घर में रहें। हे वरुण, मुझे किसी समृद्धिवान मनुष्य के निकट अपनी निर्धन गाथा न कहनी पड़े। हे वरुण, मुझे किसी समृद्धवान मनुष्य के निकट अपनी निर्धन गाथा न कहनी पड़े। मुझे आवश्यक धन की कभी कमी न खले। हम संतान परिपूर्ण हुए इस अनुष्ठान में वंदना करेंगे। सूक्त 98। ऋषि कुर्मो गस्मदो गात्समदो वा देवता वरुण छंद। अपने आप प्रकाशवान और अपनी महिमा से जगत के जीवों को उत्पत्ति करने वाले वरुण के लिए यह हवि रूप अन्न है। वे अत्यंत तेजस्वी वरुण यजमान को सुख प्रदान करते हैं। मैं उनका पूजन करता हूँ। हे वरुण, हम तुम्हारी प्रार्थना, तपस्या और सेवा करते हुए भाग्यवान बने।
किरण वाली उषा के प्रकट होने पर प्रतिदिन तुम्हारी प्रार्थना करते हुए हम तेजस्वी बने। हे जगत के स्वामी वरुण, तुम वीरों के अधिपति की अनेकों तपस्वी अर्चना करते हैं। हम तुम्हारे प्रदान किए हुए निवास स्थान को ग्रहण करें। हे अहिंसक तेजस्वी आदित्यों, हमारे प्रति सखा भाव रखो और हमारे दोष दूर करो। जगत को धारण करने वाले आदित्य अरुण जल की उत्पत्ति करते हैं और उन्हीं की महिमा से नदियाँ बहती हैं। यह सदैव चलती रहती हैं और पीछे की तरफ नहीं लौटती, गति सहित धरा पर आती हैं। हे वरुण, मैं पाप के बंधन से रस्सी के तुल्य बंधा हूँ, उससे मुझे मुक्त करो। हम तुम्हारे द्वारा नदियों को जल से पूर्ण करें। हमारे बुनने का तार कभी न टूटे, हमारे अनुष्ठान की समृद्धि असमय में न रुके। हे वरुण, मेरा डर मिटाओ। हे सत्य से परिपूर्ण स्वामी, हम पर कृपा दृष्टि करो। रस्से से गोवत्स को मुक्त कराने के तुल्य मुझे पापों से छुड़ाओ। तुम्हारी कृपा दृष्टि के बगैर कोई समर्थवान नहीं हो पाता। हे वरुण देव, अनुष्ठान में अपराध करने वाले को जो शस्त्र दंडित करते हैं, वे हमको दंड न दें। हम दीप्ति से वंचित न हों। हमारे हिंसक को हमसे दूरस्थ करो। हे बहुकर्मा इंद्रदेव, हमने भूतकाल में तुमको नमस्कार किया, वर्तमान और भविष्यकाल में भी तुमको प्रणाम करेंगे। तुम हिंसा के योग्य नहीं हो, तुम में समस्त वीरता परिपूर्ण कार्य पर्वत के तुल्य संयोजित है। हे वरुण, हमारे पूर्वजों ने जो कर्ज किया था उससे उऋण करो। अब मैंने जो ऋण किया है उससे भी मुक्त करो। मुझे दूसरे से धन मांगने की जरूरत न पड़े। उषाओं को इस प्रकार पर्याप्त करो कि वे ऋणग्रस्त भी न होने दें। हम कर्ज रहित उषाओं में जीवित रहें। हे वरुण, मैं भयग्रस्त हूँ। मित्रों द्वारा बताई गई भयंकर सपनों की बातों से मेरी सुरक्षा करो, मैं उनमें न पड़ूं। मुझे जो दस्यु समाप्त करना चाहें उससे भी सुरक्षा करो। हे वरुण, किसी उदार धनिक को मुझे अपनी निर्धनता गाथा न सुनानी पड़े। जरूरी धन की कमी मुझे कभी न प्राप्त हो। हम संतान वाले होकर इस अनुष्ठान में वंदना करेंगे।